हेलो नमस्कार दोस्तों। वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज किस क्लास में हम लोग जेएनयू बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के सेकंड पेपर को लेकर एक बार पुनः पेश हुए हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों की क्लास रहेगी, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। तो ही दोस्तों हम लोग अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन पर अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि 2018 के बाद के जो क्वेश्चंस पूछे गए वे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों ज्यादातर तो वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि दोस्तों 2021-22 के क्वेश्चंस है, इसके बाद में 2020 के क्वेश्चंस है, लेकिन आपको फिर भी 2018 से क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर लेना है। और दोस्तों जो भी 2013 2014 के क्वेश्चंस पूछे गए उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए सामंतवाद आखिर है क्या, इसको समझाने की कोशिश की है वेबस्टर नाम के विद्वान ने। दोस्तों तो चलिए वेबस्टर ने आखिरकार सामंतवाद की क्या परिभाषा बताई। वेबस्टर के अनुसार सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते थे जो एक सामान्य राजा को प्राप्त होती है, जो कि एक विद्वान बड़े राजा को प्राप्त होती है, तो वो ही शक्ति एक स्थानीय शासक क्या करता था, प्रयोग में लेता था। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपने अधीन भूमि को अपने सैनिक अथवा अन्य स्वामी भक्त सरदारों को बांट देते थे। दोस्तों अगर कोई महान शासक है, कोई शक्तिशाली शासक है, वो कोई बड़ा एरिया जीत लेता है और उस इतने बड़े एरिया को एक राजा नहीं संभाल सकता, इतनी बड़ी राज व्यवस्था को एक शासक नहीं संभाल सकता। तो दोस्तों इसलिए वो राजा है, वो अपने करीबी व्यक्ति, अपने जान पहचान वाले व्यक्ति या फिर अपने स्वामी भक्ति वाले जो व्यक्ति होता था या फिर कोई सैनिक है, तो उनको क्या करता था, वो जो अन्य भूमि है वो दे देता था और वो ही व्यक्ति जो राजा का स्वामी भक्ति है वो अन्य भूमि पर एक राजा की भूमिका निभाता था। तो दोस्तों यहाँ पर यही लिखा गया है, यही समझाया गया है कि जिसमें स्थानीय शासक यानी कि जो राजा का जो अन्य भाग है उसमें वो व्यक्ति होता है जो एक स्थानीय शासक के रूप में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अन्य भूमि पर बैठकर राजा ने बिठाया है, लेकिन राजा ने बिठाया तो उस भूमि के अंदर, राजा ने बिठाया उस भूमि के अंदर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो एक राजा को प्राप्त होती है ना। दंड देना है, राज व्यवस्था संभालना है, न्याय करना है, तो वो अन्य भूमि पर भी कर सकता था। यानी कि इतनी शक्ति उसको प्राप्त होती है, वो है राजा का स्वामी भक्त, इसलिए उसको सौंप दिया। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपने अधीन भूमि को अन्य सैनिक तथा अन्य स्वामी भक्त सरदारों में बांट देते थे। दोस्तों बात तो वही रही है। इसके बाद में दोस्तों सवाल महत्वपूर्ण है, एक बार पुनः खुद भी रिवाइज कर लीजिएगा और अगर खुद ने पढ़ा हुआ है तो दोस्तों बिल्कुल बेकरार समझ में आ गया होगा। दोस्तों एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, हिटलर कौन था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिटलर 20 अप्रैल 1889 से 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में एक जर्मन शासक थे। जर्मन के शासक कौन थे, हिटलर। कब से कब तक, 20 अप्रैल 1889 से लेकर 30 अप्रैल 1945 तक एक जर्मन शासक के रूप में थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कारगर पार्टी के नेता थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कारगर पार्टी के कौन थे, नेता थे, कौन, हिटलर। इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों यही थे हिटलर नामक व्यक्ति। दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुआ। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में हुई। प्रादुर्भाव का अर्थ क्या हुआ, शुरुआत कहां हुई, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां हुई सर्वप्रथम, तो दोस्तों जर्मनी में हुई। और इसकी प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे, यानी कि इसको प्रारंभ करने वाले, इसको प्रेरणा देने वाले कौन थे, मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन को प्रादुर्भाव में लाने वाला जो एरिया था वो जर्मनी था। कौन था, जर्मनी। और जर्मनी के अंदर अगर व्यक्ति है तो मार्टिन लूथर ने, इसने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करवाई। दोस्तों वाटरलू का युद्ध आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूं, फिर भी आपको दोस्तों एक बार इस वाटरलू के युद्ध को देख लेना है, क्योंकि ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया और 2 साल छोड़कर वापस पूछ लिया गया। इसका मतलब दोस्तों ये सवाल महत्वपूर्ण है। वाटरलू का युद्ध देखिए, जब नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर 20 मार्च 1815 को फ्रांस में सिंहासन पर अधिकार कर लिया तो मित्र राष्ट्रों ने उनके विरुद्ध 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में भीषण युद्ध किया, जिसमें नेपोलियन की निर्णायक पराजय हुई। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया। तो दोस्तों यही था वाटरलू का युद्ध।
क्वेश्चन से यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? यंग इटली की स्थापना एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, इस पर ध्यान जरूर देना। ये यंग इटली क्वेश्चंस देखिए, इटली के देशभक्त यानी कि दोस्तों इटली का नागरिक होगा, इटली में रहने वाला व्यक्ति होगा, कौन है? मेजिनी। इटली का व्यक्ति मेजिनी नामक व्यक्ति है, वो फ्रांस के मार्सेलिस नगर में 1831 में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था द्वारा मेजिनी इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र में के विचारों का प्रचार किया। तो दोस्तों यही यंग इटली है। दोस्तों यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई। कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई। और किसने की? तो मेजिनी नामक व्यक्ति ने, इटली के मेजिनी नामक व्यक्ति ने। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो साथ में लिख सकते हैं कि इटली के मेजिनी नामक व्यक्ति ने 1831 में युवा इटली की स्थापना की, युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने इटली के एकीकरण में, यानी कि दोस्तों यो युवा इटली संस्था है, इस संस्था ने क्या किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इटली संस्था ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था द्वारा मेजिनी इटली के निवासियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के विचारों का भी प्रचार किया। अगला क्वेश्चन बनता है, सामंतवाद के पतन के कोई दो कारण बताइए। सामंतवाद का पतन आखिर क्यों हुआ, इसके दो कारण हमें बताना है। दोस्तों एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो सामंतवाद का पतन है उसके कोई दो कारण बताइए। आखिरकार सामंतवाद का पतन क्यों हुआ? तो चलिए दोस्तों, पहले तो सवाल को समझ लिया, इसके बाद में हम आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। बारूद और बंदूक ये कारण था। बारूद व बंदूक का प्रचलन सामंती प्रथा के पतन का मुख्य कारण बना। सामंतवाद के पतन का कारण बताइए। पहला कारण है बारूद और बंदूक। बारूद और बंदूकों का प्रचलन शुरू हो गया था और इसी ने सामंती प्रथा के पतन का मुख्य कारण लिया। इसके बाद में धर्म युद्धों का प्रभाव। सामंत प्रथा के पतन में धर्म युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों धर्म युद्धों का जो प्रभाव हुआ, जैसे कि दोस्तों सामंत प्रथा थी, इस सामंत प्रथा ने, यानी कि सामंतवाद का जो पतन हुआ है तो इसमें सामंत प्रथा थी, तो इस प्रथा के पतन में धर्म युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा तो क्या है? धर्म युद्धों का प्रभाव, और पहला है बारूद और बंदूक का प्रचलन। तो यही सामंतवाद की प्रथा थी, तो उसका पतन इसी के कारण हुआ था। दोस्तों एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति क्या थी? एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति क्या थी? तो चलिए जानते हैं। सैनिक शक्ति द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क की रक्त एवं लौह नीति थी। क्या थी? सैनिकों की शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति थी। इस नीति का अनुसरण बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयों के द्वारा किया। सैनिकों की शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति थी। लेकिन दोस्तों इस नीति का अनुसरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयों को लड़ा। पहली लड़ाई है डेनमार्क के साथ में लड़ाई की। कब की? 1864 में। भले की डेनमार्क के साथ में लड़ाई की, ये तो ठीक है, बिल्कुल ये याद रखना। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ में लड़ाई की, इसकी याद रखना। फिर है फ्रांस के साथ में लड़ाई करना। तीनों के साथ में लड़ाई करके, युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण किया। तो दोस्तों कुल मिलाकर सैनिकों की शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क की रक्त एवं लौह नीति थी। समझ गए? वर्साई कहाँ है? वर्साई की संधि कब और कहाँ संपन्न हुई? एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में 2015 में पूछा गया था, इसके बाद में अचानक 2022 के एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों क्या पता अब की बार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्साई कहाँ पर है या फिर वर्साई की संधि कब और कहाँ संपन्न हुई? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जून 1919 में फ्रांस के पेरिस में वर्साई के राजमहल में वर्साई की संधि जर्मनी के साथ में की गई। दोस्तों 28 जून 1919 में वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई और फ्रांस के पेरिस के साथ वर्साई के राजमहल में वर्साई की संधि हुई। फ्रांस के पेरिस में वर्साई के राजमहल में वर्साई की संधि हुई। ओके, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े कौन थे? बड़े कौन थे यानी कि नेता कौन थे? पेरिस शांति सम्मेलन के 4 नेता कौन थे? देखिए पेरिस शांति समझौता 1919 में मुख्य नेता कौन थे? एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस का। पेरिस शांति सम्मेलन
देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो और इटली के ऑरलैंडो थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो और इटली के राष्ट्रपति ऑरलैंडो। ये पेरिस शांति सम्मेलन के मुख्य नेता थे, है ना। एक तो अमेरिका का है वुड्रो विल्सन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के है वो कौन है? क्लीमेंसो और इटली के है वो कौन है? ऑरलैंडो। तो ये सभी पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य नेता थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाए तो ये प्रश्न है, देखिएगा, सामंतवाद के कोई 2 कारण लिखिए। हमने आज की क्लास की जब स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी, तब सामंतवाद क्या है इस सवाल पर बात की थी, लेकिन सामंतवाद के 2 कारण बताइए। सामंतवाद क्यों है? सामंतवाद के कोई 2 कारण तो होंगे ना, क्यों करना पड़ा सामंतवाद? देखिए, रोमन साम्राज्य के विघटन काल में पश्चिमी यूरोप में अराजकता और अव्यवस्था के फैलाव के कारण सामंतवाद की प्रथा है वो शुरू हुई। यानी कि किसी अन्य जाने पहचाने व्यक्ति को अन्य एरिया का शासक बना लेना और वो वहां पर निगरानी करेगा। यानी कि अव्यवस्था बनी, यानी कि बड़ा इलाका है और एक राजा है तो उसको संभाल नहीं पाएगा, तो वो वहां पर अव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? किसी अन्य को देना पड़ता है संभालने के लिए। तो दोस्तों, यही है पहली घटना यहाँ पर हुई थी। रोमन साम्राज्य के जब विघटन हुआ था, विघटन काल में पश्चिमी यूरोप में अराजकता और अव्यवस्था के कारण सामंतवाद की प्रथा है वो शुरू हुई। रोमन साम्राज्य में दासों को स्वतंत्र रूप से भूमि देना, जो भी दास थे उनको अलग अलग भूमि दे दी, बांट ली, किसके लिए? व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों, यही रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, तब वहां पर अव्यवस्था बनी, तब से सामंतवाद की शुरुआत हुई। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। अगर सामंतवाद पूछ सकता है तो सामंतवाद के कारण भी पूछे जा सकते हैं। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। दोस्तों, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जिगरी साथी के साथ में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में जरूर इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इस 1 वीक सीरीज के कंटेंट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अनेकों में से एक सवालों को आपके सामने समझाया गया है। तो दोस्तों, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है।